आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संपदाओं के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर सामाजिक समस्या का सामना कर रहा है, जो है नशे का बढ़ता हुआ कारोबार। खासकर युवा पीढ़ी और बच्चों की इसमें संलिप्तता एक गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। नशे का कारोबार अब केवल छोटे स्तर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये एक संगठित नेटवर्क की तरह फैल चुका है। और सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि नशीली दवाइयां मेडिकल स्टोरों और दवा दुकानों के जरिए बिना कोई चिकित्सकीय पर्ची के बेची जा रही है। कई मामलों में पुलिस और प्रशासन की छापेमारी के बावजूद ये कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा है। हालांकि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, लेकिन हाल ही में बिलासपुर में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर 45 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है, जिसमें से 15 स्टोरों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और 3 स्टोरों के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाइयों का स्टॉक और बिना पर्ची के नशीली दवाइयों की बिक्री के मामले सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये हाल सिर्फ छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहे जाने वाला राजनांदगांव भी शामिल है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार यहाँ भी पूरी तरह से फैल चुका है। और न केवल मेडिकल स्टोरों में प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही है, बल्कि बिना पर्ची के नशे की दवाइयों का वितरण भी सरेआम होता है। राजनांदगांव में कई मेडिकल स्टोरों से नशीला इंजेक्शन और प्रतिबंधित टैबलेट मिलने की खबर भी सूत्रों के मुताबिक मिली है, लेकिन इनमें से अधिकांश दवाइयां नशे के रूप में उपयोग की जा सकती है, जिनका सेवन युवा वर्ग और बच्चों में अधिक होता है। खास तौर पर कोडेन, नारकोटिक्स दवाइयां और ब्राउन शुगर जैसी दवाइयां जो बिना डॉक्टर की पर्ची के उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, इन स्टोरों में बेची जा रही थी। इन दवाइयों का असर मानसिक स्थिति पर बहुत गंभीर होता है। नशे की हालत में व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक हो जाता है, जिसके कारण झगड़े, मारपीट और चाकूबाजी जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है। यही कारण है कि राजनांदगांव में चाकूबाजी जैसी हिंसक घटनाएं बढ़ रही है, खासकर जब नशे की लत युवाओं में अपनी जड़ें जमा रही हो। बीते 1 साल में राजनांदगांव जिले में चाकूबाजी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक जिले में कुल 15 चाकूबाजी की घटनाएं हुई थी। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 के बीच 2 चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। ये घटना इस आंकड़े को बढ़ाकर 16 कर देती है और इन आंकड़ों में 50% घटनाएं नशे की हालत में हुए विवाद के चलते होती है। चाकूबाजी की ये घटनाएं केवल अपराध नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते तनाव और नशे की लत की ओर इशारा कर रही हैं। इस मामले को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन जरूर दिया था। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की थी कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और सार्वजनिक स्थलों पर शांति बनाए रखने में सहयोग करें। एक व्यक्ति जब नशे का आदी हो जाता है तो वो धीरे धीरे समाज से दूर होने लगता है, परिवार में तनाव बढ़ता है, रिश्तों में दरारें आती है और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। साथ ही समाज में अपराधों की दर बढ़ जाती है, क्योंकि नशे की लत को पूरा करने के लिए व्यक्ति चोरी, झगड़े या अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। शायद यही कारण है कि आजकल परिवारों में बेमेल रिश्ते, अपराधों में वृद्धि और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही है। ये सभी नशे के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी एक अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ती चली जाएगी। वहीं कुछ दिनों पहले राजनांदगांव स्टेशन पारा की महिलाओं द्वारा वार्ड स्तर पर रैली निकाली गई थी, जहां महिलाएं बढ़ते नशे के कारोबार और नशाखोरी के चलते महिलाएं इस कदर परेशान थी कि वार्ड स्तर पर रैली निकालकर एसपी कार्यालय पहुंची थी और ज्ञापन सौंपा गया था।
महिलाओं का ये कहना था कि मोहल्ले में नशे का कारोबार काफी बढ़ चुका है और हर चौथे घर में शराब और गांजा खुलेआम बिक रहा है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। महिलाओं का ये भी कहना था कि जगह जगह खुलेआम शराब और नशे की गोलियां मिल रही है, जिसकी चपेट में युवा और बच्चे आ रहे हैं। वहीं संस्कारधानी में कई ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो बिना किसी रोक टोक के अवैध दवाइयों की बिक्री कर रहे हैं। राजनांदगांव में प्रशासन की लापरवाही और सरकार का ढीला रवैया ये दर्शाता है कि खुलेआम नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है, जिसका असर युवाओं और बच्चों पर हो रहा है। इसके वजह से आए दिन मारपीट और चाकूबाजी जैसी घटनाएं हो रही है, जिसके वजह से संस्कारधानी कहे जाने वाला राजनांदगांव आज अपराध का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।